नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सकट चौथ की पहली व्रत कथा। एक देवरानी और जेठानी थी। जेठानी अमीर थी, उसका परिवार भी बड़ा और पूरा भरा था। देवरानी गरीब थी, इतनी गरीब थी कि जेठानी की सेवा टाल करके गुजारा करती थी। जो कुछ भी चूनी चोकर मिल जाता था उसे अपनी झोपड़ी में आकर पकाकर खा लेती थी। फूटे घड़े से पानी पीकर टूटी चारपाई पर सो जाती थी। सुबह उठकर फिर जेठानी की सेवा करने चली जाती। साल भर का त्योहार आया। देवरानी भूखी प्यासी जेठानी की सेवा करती रही। रात को जब आने लगी तो और दिनों की तरह चूनी चोकर भी नहीं दिया। खाली हाथ झोपड़ी में आई। खेत से बथुआ तोड़ लाई। थोड़े से चावल के कन ढूंढकर इकट्ठे किए। कन के लड्डू बनाए, बथुआ बनाकर रख लिया। रात को सकट माता आई, टटिया की ओर खड़ी होकर बोली, ब्रह्माणी खोलो किवाड़ा। देवरानी बोली, चली आओ माता, किवाड़े कहाँ हैं? भीतर आते ही सकट माता ने कहा, बड़ी भूख लगी है। देवरानी ने कहा, माता जो कुछ दिया है खाओ। कन के लड्डू और बथिया के धोधा आगे रख दिया। जब सकट माता छक कर खा चुकी तो बोली, पानी तो पिला दे। देवरानी फूटी गगरी ले आई। पानी पीकर सकट माता ने सोने की इच्छा की। उसने टूटी खाट बिछा दी, बता दी। थोड़ी देर सोने के बाद सकट माता को टट्टी लगी। उन्होंने पूछा, टट्टी कहाँ जाऊं? देवरानी ने कहा, माता सारा घर लिपा पुता है, जहाँ चाहो बैठ जाओ। सारे घर में उन्होंने टट्टी ही टट्टी कर दी, फिर भी अभी पूरी तरह निपट नहीं पाई। पूछा, अब कहाँ जाऊं? देवरानी ने कहा, अब मेरे सिर पर करो। उन्होंने उनके सिर पर पांव रखकर नहला दिया और चली गई। सुबह जब देवरानी उठी तो सारी झोपड़ी में कंचनमय हो गई। चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा था। जल्दी जल्दी बटोर कर रखने लगी, पर सोना चुकता ही नहीं था और वह रखते रखते थक गई। इधर जब समय से देवरानी नहीं पहुंची तो जेठानी बहुत बिगड़ने लगी। जेठानी बोली, कल त्योहार था, सारा काम पड़ा है और देवरानी जी कहाँ अभी तक पता नहीं है। उसने अपने लड़के को भेजा और कहा, जाकर फौरन बुला लाओ। लड़के ने जो खबर दी तो जेठानी का जी धक धक हो से रह गया। दौड़ी दौड़ी पहुंची। देखो चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा है। देवरानी से पूछा, किसको घुसा, किसको मूसा? देवरानी सहज भाव से बोली, न किसी को घुसा न मूसा, यह सब सकट माता की कृपा है। जेठानी ने पूछा, ऐसा क्या सेवा की तूने जो सकट माता प्रसन्न हो गई? देवरानी बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया, केवल कन के लड्डू और बथुआ के धोधा दिए थे खाने को। इस प्रकार उसने सब कुछ बता दिया। जेठानी घर आई और गरीबों की तरह रहने लगी। साल भर बाद जब सकट माता का त्योहार आया तो देवरानी की भांति कनक के लड्डू बनाए और बथुआ के धोधा बनाए। फूटी गगरी और टूटी चारपाई रख दी और सकट माता की राह देखने लगी। रात को सकट माता ने दरवाजा खटखटाया। जेठानी ने कहा, माता किवाड़े कहाँ है? टटिया खोल लो, आ जाओ। सकट माता ने जो पिछले साल देवरानी के साथ किया था वही सब किया। जेठानी ने कहा, माता जो कुछ है खाओ पियो, तुमसे कुछ छिपा तो नहीं है। सकट माता ने खाया पिया और टांग फैलाकर सो गई और आधी रात को घर तथा जेठानी को टट्टी से नहला दिया और माता चली गई। सुबह हुई, लड़के बच्चे ने देखा तो चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली है। जेठानी भी गंदगी से नहाई निकली। चलना कठिन था, सारा घर बदबू से भर गया। उन्होंने कहा, तुमने यहाँ क्या किया? जेठानी ने खिसिया कर देवरानी से को बुलाया। देवरानी आई। जेठानी ने बड़े ताने के साथ कहा, तुमने जो कहा था वह कुछ नहीं हुआ। देवरानी ने कहा, तुमने तो बहन गरीबी का नाटक किया था, तुम्हारे पास तो सब कुछ भरा था, इसी से सकट माता अप्रसन्न हुई। मेरी गरीबी में उन्हें दया आ गई और जब सब कुछ दे दिया। तुमने तो मेरी नकल की थी, इसलिए इसी से ऐसा हुआ है।